नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं झुंझुनू के गुढ़ागोरजी कस्बे में, जो कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ से चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। दिवाली का समय जा चुका है, चुनावी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे हल्की हल्की ठंड है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम सैनी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी शुभकरण चौधरी जी हैं और शिवसेना से इस बार राजेंद्र सिंह गुड़ा मैदान में हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से डॉक्टर विकास गिल हैं और इसके साथ में बसपा से संदीप सैनी जी यहाँ चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। तो इस समय हम यहाँ पर गुढ़ागोरजी में ऊपर वाले बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड पर हैं और यहाँ पर जनता से बात करते हैं, वोटर्स से बात करते हैं और उनके मूड और माहौल को जानने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। कौन प्रत्याशी हैं बीजेपी? शुभकरण चौधरी। शुभकरण चौधरी जी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो कैसा था? कांग्रेस से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बीजेपी को जिताना है बस। अच्छा। शुभकरण चौधरी बीजेपी को जिताना है, शुभकरण जी को जिताना है। ये शुभकरण जी की वजह से जिताना है कि मोदी जी की वजह से? नहीं, शुभकरण जी की वजह से। अच्छा, शुभकरण जी की वजह से। तो आपके क्या मुद्दे क्या हैं? कोई मुद्दा नहीं, हमें तो बस जिताना है। अच्छा, कोई विकास का, कोई इसका, कोई विकास से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो शुभकरण चौधरी को जिताना है। विकास से भी कोई मतलब नहीं है आपको, शुभकरण चौधरी जी को जिताना बस है। उसको ही जिताना है, चाहे वो आगे विकास करें ना करे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये तो कट्टर समर्थक हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। बात करेंगे। हाँ, बोलिए भाई साहब। अपनी राय बता दीजिए। बताने में क्या दिक्कत है आपको? हाँ बोलिए। आप चलिए। और यहाँ पर अभी क्रिकेट चल रहा है। कौन सा है? वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। और शतक किसका हो गया? विराट कोहली का। अच्छा, चलिए ठीक है। और अब बात करते हैं, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल अच्छा है, एकदम सरगर्मी पे है चुनाव। सरगर्मी पे? दिवाली तो हो गई, अब चुनाव की गर्मी आ गई है। चुनाव की गर्मी है और वैसे तो ठंड चल रही है। ठंड में ही चुनाव होते हैं, ठंड में मजा है चुनाव की। अच्छा, ठंड में चुनाव होते हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? राजेंद्र जी गुड्डा। राजेंद्र जी गुढ़ा जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? विकास ही मुद्दा रहता है हर बार चुनाव में ही। मंत्री जी विकास कराते हैं। 70 साल में जिसने नहीं जो काम नहीं करा वो मंत्री जी काम करते हैं। मंत्री जी काम करते हैं, दूसरी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं। दूसरी पार्टियां काम करती तो मंत्री जी को उतना काम करने का मौका कहाँ मिलता? मंत्री जी ने जितना काम करा है उतना लिख के भी रखो ना आप, तो भी मंत्री जी सबसे आगे है। जैसे उनके कामों में एक आध कुछ? उनके कामों की तो गिनती नहीं है भाई साहब। कॉलेज हो, एक नहीं 3-3 कॉलेजें बना दी, तहसील बना दी, उप तहसील, पहले उप तहसील बनाया गुड्डा को, फिर तहसील बना दिया और नया एसी वाला हॉस्पिटल बना दिया, मेरे गांव में छोटा बीएससी बना दिया, रोडें बना दी। आप तो मतलब इंडिविजुअल, ये तो सरकारी काम है, इंडिविजुअल काम में भी कोई गया तो उसको मना नहीं करिए। सड़क, बिजली, पानी। हाँ, सड़क, बिजली, पानी सब मस्त एकदम, सब मस्त एकदम, राष्ट्रीय काम एकदम। तो ये मंत्री जी का कार्यकाल बढ़िया रहा। हाँ, मंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी मंत्री जी जीतेंगे और आगे वो अच्छा काम करेंगे। आपका नाम? हाँ सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश है। क्या है इस बार माहौल? माहौल अभी तो इंडिया और न्यूजीलैंड का चल रहा है। सेमीफाइनल मैच हम जीतेंगे। वो तो ठीक है। इस चुनाव से पहले सेमीफाइनल नहीं, फाइनल मैच जीतने के बाद में ही चुनाव का रिजल्ट देंगे और वो चुनाव का मुद्दा विकास का होगा और विकास के ऊपर वोट पड़ेंगे। विकास का मुद्दा है। आपके हिसाब से किसने विकास किया सबसे? विकास सबसे ज्यादा 70 सालों में राजेंद्र गुड्डा ने किया है। उसकी जितना विकास न तो किसी ने किया है और न कर पाएंगे। और फिर भी जीत के जाते हैं तो मिली जुली सरकार बनेगी, चाहे बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने। ये शिवसेना से है, ये मंत्री फिर बन के आएंगे। नहीं, शिवसेना से मंत्री कैसे बनेंगे? शिवसेना के तो कैंडिडेट। शिवसेना का महाराष्ट्र के साथ बीजेपी से गठबंधन है। उस गठबंधन के फलस्वरूप बीजेपी के पास सीटें कम पड़ेगी तो ये जाकर मंत्री बनेंगे। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने की पूर्ण संभावना है। इनका सहयोग भी है, दिनमान इनके बहुत अच्छे हैं, भाग्य इनका बहुत साथ दे रहा है और हम तो इनको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ से तो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ, शुभकरण चौधरी। किया है, ये पहले भी किया था। पहली बार आए थे। पिछली बार भी शुभकरण चौधरी जी के पास उसकी टिकट थी बीजेपी की, मंत्री जी के पास तो नहीं था। आए थे तो मोदी माहौल था, यही जीतते तो अपने नौलगढ़ से जीतते। अच्छा, गुड्डा में क्या लेने आए?
तो मतलब और कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो 5 साल में वो काफी हो गया है। काफ़ी हो गया है, जितना उदयपुर वाटी में विकास हुआ है उतना ऑल राजस्थान में भी नहीं हुआ है। तो अब आगे और क्या चाह रहे हैं, और क्या विकास होना है यहाँ पर? अभी तो गुड्डा में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे एसडीएम कार्यालय लेके आना है, एसडीएम कार्यालय लेके आना है, सिविल कोड बनाना है, बहुत सारे काम है। नई तहसील बनी है। भगवाना राम जी सैनी को खड़ा किया है इन्होंने। भगवान राम जी अब कांग्रेस से खड़े हैं, वो अपना काम करेंगे, बीजेपी वाले अपना करेंगे। मंत्री जी आज तो उदयपुर वाटी में गहलोत जी भी आ रहे हैं, उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? आएंगे, नेता तो सभी आएंगे अपने अपने कैंडिडेट के लिए कि मेरा कैंडिडेट जीते, मैं मेरे को जिताऊं। लेकिन मंत्री जी क्या लोगों के दिलों में बसते हैं। अच्छा, मंत्री जी हाँ, लोगों के दिलों में बसते हैं। मैं कारण क्या है, क्यों बसते हैं लोगों? चुनाव चल रहा है, 2 महीने या 3 महीने हो गए, मंत्री जी से मिले नहीं हम, लेकिन फिर भी हमारी ओर से जो मेहनत होगी, जो हम कर सकेंगे मंत्री जी के लिए वो करेंगे। तो क्या कारण क्या है, क्यों बसते हैं दिलों में? काम करवाता है भाई साहब। रात को आप 12 बजे भी चले जाओ, 12 बजे भी चले जाओ, एक जो कहावत है कि 12 बजे की, तो आप कभी भी चले जाओ, कभी भी फोन कर दो, आप तकलीफ में हो तो वो बंदा उठ के आपके लिए आएगा। मतलब हर किसी को उपलब्ध है। मेरा नाम ओंकार सिंह शेखावत और गांव धुड़िया है। और चुनाव का रिजल्ट ये है कि हर आदमी अपने अपने नेता को जिताएगा। जैसे मैं मंत्री जी का सपोर्ट करता हूँ तो उनको जिताऊंगा, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे ये है कि बीजेपी की टिकट जिसको मिल जाए तो वो जीत जाएगा, जिसको कांग्रेस की मिल जाए तो वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। मंत्री जी 36 कौम का वोट लेके आते हैं। बीजेपी वाले वो चौधरी जी है तो वो चौधरी जी अपने यहाँ वोट ज़्यादा है तो वो उनके ऊपर अपना दम भरते हैं। कांग्रेस वाले सैनी समाज से हैं तो वो कांग्रेस वाले सैनी समाज के ऊपर दम भरते हैं। लेकिन मंत्री जी हैं छोटा समाज, लेकिन फिर भी सबको एक एक आदमी को लेकर के, हर समाज के वोट लेकर के और चुनाव जीत। अच्छा, इसमें चुनाव में जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय स्तरीय, वो उतने मायने रखेंगे नहीं रखेंगे? यहाँ अपने उदयपुर वाटी की बात करें तो नहीं, ज़्यादा वो मुद्दे नहीं मायने रखते। यहाँ लोकल ग्राउंड पे क्या काम कर रहा है, कौन का किसका काम कर रहा है, वही ज़्यादा मायने रखता है हर जगह। यहाँ लोकल ग्राउंड पे बात होगी और मुद्दे तो सब मोदी जी के चुनाव के टाइम पे आता है वो तो मंत्री जी कैसे जीतेंगे? मंत्री जी गुरुजी वोटों से जीतते हैं, और वोट मंत्री जी का हर आदमी के दिल में बसा हुआ है कि वोट फॉर। छोटा छोटा बच्चा जिसका वोट नहीं है ना, वो भी आज मंत्री के लिए, ये आप जाके छोटे से बच्चे से ही पूछोगे, 8 साल का 10 साल का, तो वो भी बोलेगा राजू गुड्डा। उसके लिए राजू गुड्डा, हम लोग मंत्री जी बोलते हैं। और हमारे लिए तो राजेंद्र जी मंत्री रहेंगे हमेशा, चाहे वो किसी गवर्नमेंट में शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन वो मंत्री है, मंत्री रहेंगे। धन्यवाद।